नमस्कार। जेएसएससी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग नोबेल पुरस्कार और भारत के कितने लोग नोबेल पुरस्कार अभी तक पाए हैं और साथ में 2022 में किनको इनको नोबेल पुरस्कार मिला वो भी देखेंगे और इसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे और साथ में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनाएंगे 10। तो इसका मतलब है कि ये आपके लिए कंप्लीट पैकेज है। जिसको भी एकदम नोबेल पुरस्कार एकदम बेसिक से जानना है कि जिंदगी में कभी रटना ना पड़े, आप इसको डेफिनेटली देखिए, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी को अगर एमसीक्यू या 2022 का डेटा चाहिए तो वीडियोस के अंत में चले जाएं, वहां पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ये वीडियोस में हम लोग एकदम बेसिक से देखेंगे कि अल्फ्रेड नोबेल के याद में नोबेल पुरस्कार कैसे शुरू किया गया। उसके बाद जब इनका विल था कि हमको पुरस्कार देना है अपने पैसों से, तो कौन कौन क्षेत्र को सेलेक्ट किया गया वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद नोबेल पुरस्कार के कुछ नियम कानून हम लोग देखेंगे और एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देखेंगे। और भारत में जितने भी नोबेल पुरस्कार आज तक मिले हैं लोगों को, वो सभी का लिस्ट हम लोग देखेंगे ताकि एग्जामिनेशन में कहीं से भी क्वेश्चन आए आपको बनना ही चाहिए। और 2022 का डिटेल हम लोग देखेंगे और उसका ट्रिक याद करने का देखेंगे और लास्ट में हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्फ्रेड नोबेल से। एक देश है, हम लोग को पता है, एक देश है जिसका नाम है क्या है, स्वीडन। स्वीडन का राजधानी स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में जन्म होता है अल्फ्रेड नोबेल का। अल्फ्रेड नोबेल जब बड़े होते हैं तो एक वैज्ञानिक, काफी प्रख्यात वैज्ञानिक बनते हैं रसायन के शास्त्र में, और इसलिए इनको स्वीडिश वैज्ञानिक कहा जाता है क्योंकि स्वीडन के हैं और वैज्ञानिक हैं, इसलिए स्वीडिश वैज्ञानिक इनको कहा जाता है। ये बहुत ही रिनॉन पर्सन थे। इन्होंने बहुत अपने नाम पर पेटेंट करवाए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो 350 से ज़्यादा इनके नाम पे पेटेंट है। और सबसे ज़्यादा आविष्कार में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है आपका डायनामाइट की आविष्कार। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि डायनामाइट की खोज किसने की या डायनामाइट आविष्कार किसने किया, तो आप बोलेंगे अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आपको यहाँ से बन सकता है। तो ये कहाँ से थे, कब जन्म हुआ, वो आपको नहीं पूछेगा, लेकिन ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए, तो ये डायनामाइट है और इस डायनामाइट का उपयोग हम लोग जानते हैं किस लिए करते हैं, माइंस वगैरह में, कोयला खदानों में, जहां जहां हम लोग कोयला वगैरह निकालना, वहां पे इसका भरपूर यूज होता है। अगर ये ना होता तो हम लोग को कुछ और समय इंतजार करना पड़ता या कोई और टेक्निक हम लोग अभी निकाले होते। अब बात करते हैं, अल्फ्रेड नोबेल के पास इतनी संपत्ति थी कि कहना नहीं है, बहुत ज्यादा अमीर थे, बहुत ज्यादा संपत्ति इनके पास थी, बहुत ज्यादा खोज किए थे, हर बहुत पुरस्कार वगैरह मिले थे, तो इनके पास काफी संपत्ति थी और वसीयत थी। वसीयत जमीन जायदाद जितने भी सारे चीज थे उसके लिए वसीयत थी ये। तो इन्होंने क्या किया ना कि 27 नवंबर 1895 को अपना वसीयत साइन किया इसने। वसीयत साइन करने में इन्होंने क्या बोला कि मेरी जितना भी संपत्ति है, जितना भी मेरा संपत्ति है उसको आप बैंक में रख दीजिए और उससे जो इंटरेस्ट आएगा ना, उससे जो इंटरेस्ट आएगा साल भर में, वो इंटरेस्ट को हम पुरस्कार के रूप में देना चाहते हैं या उसको दान कर दिया जाए। तो ये इनकी इच्छा थी। तो ये कब का बात है, 1895 का ये बात है। अब बात करते हैं, एक साल के बाद 1896 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तभी पता चलता है कि अच्छा, इन्होंने अपने वसीयत साइन करके गए हैं, इन्होंने अपने जो पैसा है, जो इंटरेस्ट आएगा, उसको ये दान करना चाहते हैं। तो इस पे बहुत सारा बहस भी होता है, इनके परिवार वाले नहीं चाहते हैं कि पैसा वगैरह दे, लेकिन अंततः क्या होता है कि फाइनलाइज हो जाता है कि उनके जो संपत्ति है, उनकी जो इच्छा है, उनको पूर्ति किया जाए। और इसके लिए 5 क्षेत्रों का चुनाव होता है कि इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और ये प्राइज का नाम नोबेल इसीलिए रखा गया ताकि नाम था इनका अल्फ्रेड नोबेल। तो नोबेल प्राइज आपको पता चल गया। अब 5 क्षेत्र कौन कौन है इसको भी मैं याद करवाऊंगा आपको यहाँ पे। तो पहले आपको देख लेते हैं कौन कौन क्षेत्र है। पहला आपका फिजिक्स मतलब भौतिकी, दूसरा आपका रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री, तीसरा आपका लिटरेचर मतलब साहित्य, चौथा यहाँ पे नंबरिंग उल्टा पलटा हो गया है तो इसको ध्यान नहीं देंगे आप। तो चौथा में आपको याद कर लीजिएगा मेडिसिन या चिकित्सा, या इसको बोलिए शरीर क्रिया विज्ञान या फिजियोलॉजी, और पांचवा में आपका है शांति। इसको याद करने के मेरे पास ट्रिक है, देखिए इसको ट्रिक क्या है, जो पीसीएम की किताब है, पीसीएम की किताब शांति से पढ़ो। ठीक है, मतलब जब 12th का एग्जाम आता है साइंस वाले बच्चों का तो बोला जाता है पीसीएम की किताब है ना, शांति से पढ़ो उसको, नहीं तो फेल हो जाओगे। तो पी से याद कर सकते हैं आप फिजिक्स, सी से याद कर सकते हैं आप केमिस्ट्री, मैथ नहीं याद करना, मैथ का जगह आपको क्या याद करना, मेडिसिन। मतलब ये बायो के स्टूडेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो वाला, तो बायो को हम लोग मेडिसिन यहाँ पे करते हैं। ठीक है, और किताब से हम लोग याद करेंगे लिटरेचर, और शांति मतलब पीस। तो ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता है पुरस्कार
स्टार्टिंग में, बाद में इसमें एक ऐड होता है इकोनॉमिक्स, वो अभी हम बताएंगे आपको, इकोनॉमिक्स भी इसमें ऐड होता है, कैसे ऐड होता है चलिए देखते हैं। उसके बाद देखिए 5 साल के बाद 1896 में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 5 साल के बाद 1901 ईस्वी में सबसे पहला बार नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो अभी आप क्रोनोलॉजी समझ पाएंगे, 1895 ये वसीयत साइन करते हैं, 1896 में ये चल बसते हैं और 1901 ईस्वी से फिर नोबेल पुरस्कार का स्टार्टिंग हो जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सबसे पहला बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, तो ये आप बोलेंगे 1901 ईस्वी में। तीसरा बोलेंगे कि स्टार्टिंग में कितने क्षेत्रों में दिया जाता था, 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, उसका ट्रिक मैंने आपको बता दिया। 3 क्वेश्चन यहाँ से हम लोग अभी कवर कर लिए। अब देखते हैं हम लोग, उसके बाद 67 साल बीत जाता है। 67 साल के बाद समय आता है 1968 का। तो स्वीडन का एक बैंक है, स्वीडन का एक सेंट्रल बैंक है, इसका नाम है स्वेरिज रिक्स बैंक। स्वेरिज रिक्स बैंक, जैसे भारत में आरबीआई है ना, वैसे स्वीडन में स्वेरिज रिक्स बैंक है। उसने क्या कहा कि हम अल्फ्रेड नोबेल की याद में इकोनॉमिक्स में भी हम पुरस्कार देंगे। कौन देगा, हम मतलब स्वेरिज रिक्स बैंक देगा, स्वेरिज रिक्स बैंक देगा। तो इसलिए ये इकोनॉमिक्स में भी इसको ऐड कर दिया जाता है। और इन्होंने कहा था कि ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, इसलिए जब भी आप कोई भी मैगजीन या कहीं पर भी नोबेल पुरस्कार देखेंगे उसमें इकोनॉमिक्स भी एडेड रहता है। हालांकि वो पुरस्कार आपका स्वेरिज रिक्स बैंक देता है, लेकिन उसको नोबेल पुरस्कार में ही साथ में पढ़ा जाता है, क्योंकि ये उसी दिन दिया जाता है, उसी शहर में जहां इनका जन्म हुआ था, स्टॉकहोम में, वहीं पे साथ में ही पुरस्कार दिया जाता है, इसलिए इसको नोबेल पुरस्कार में ऐड कर दिया गया। कहीं कई कोई नहीं मानते हैं कि ये नोबेल पुरस्कार का पार्ट है, लेकिन कई कोई मानते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे जितने भी सारे पुरस्कार है 6 क्षेत्रों में, अभी हम लोग 6 देख लिए। पीसीएम की किताब शांति से पढ़ो और साथ में इकोनॉमिक्स भी यहाँ पे एडेड है, क्योंकि साइड बुक में क्या लिया है, वो साइड में इकोनॉमिक्स लिया है, वो साइड सब्जेक्ट में। तो ये हम लोग देखेंगे। अब ये 6 का 6 जो पुरस्कार है वो कौन कमिटी देता है, क्योंकि सबके लिए एक अलग अलग कमिटी बना हुआ है, ये कमिटी वो कमिटी। तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन कमिटी कौन कौन पुरस्कार को देता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पीसी, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री देगा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। ये जो कमिटी है ये किसमें देगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में देगा। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो ये हम लोग देख लिए स्वेरिज रिक्स बैंक। जो मेडिसिन है, मेडिसिन में कौन देगा, ये देगा कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, द नोबल असेंबली एट द कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, आप याद कर लीजिए इसको। साहित्य कौन देगा, साहित्य देगा स्वीडिश एकेडमी। और लास्ट में जो शांति देगा, शांति देगा आपका नॉर्वेजियन कमिटी। ये नॉर्वे की कमिटी है। ये जितने भी सारे आप कमिटी देखिए चारों का चारों, ये सारे कहाँ के हैं, स्वीडन के हैं। और ये कहाँ के है, ये नॉर्वे की है। इसीलिए जब भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, कब दिया जाता है, 10 दिसंबर को, क्योंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल का जन्मदिन नहीं होता है, उनका डेथ एनिवर्सरी होता है इस दिन। तो 10 दिसंबर को जब ये दिया जाता है, तो ये सारे पुरस्कार फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साहित्य और मेडिसिन, ये सारे दिया जाता है आपका स्वीडन के सारे स्टॉकहोम में। लेकिन शांति का पुरस्कार जो है वो दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है चौथा क्वेश्चन में घुमा करके कि शांति पुरस्कार कहाँ दिया जाता है। तो आप सभी स्टॉकहोम नहीं मारिएगा, आप कहाँ मारिएगा, आप मारिएगा नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। अब यहाँ देखिए 2 फोटोज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ये जो दोनों फोटो, ये समारोह का फोटो है जब पुरस्कार दिया जाता है 10 दिसंबर को। तो ये फोटो आप देख रहे हैं, ये स्टॉकहोम का फोटो है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। और ये है आपका ओस्लो। ओस्लो में क्या दिया जाता है, ओस्लो में दिया जाता है आपका शांति पुरस्कार। और बाकी जितने भी है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिन हो गया, फिर आपका इकोनॉमिक्स हो गया और लिटरेचर हो गया, ये पांचों जो है वो कहाँ दिया जाएगा, स्टॉकहोम में दिया जाएगा। और शांति पुरस्कार कहाँ दिया जाएगा, ओस्लो में दिया जाएगा। तो 1974 के बाद एक यहाँ पे नियम बनाया गया कि ये पुरस्कार मरने के बाद नहीं दिया जाएगा। मरने के बाद नहीं दिया जाएगा, इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि 1 अक्टूबर को जो नोबेल पुरस्कार की टीम है उसने घोषणा की कि फलना फलना आदमी को मिलेगा 10 आदमी को, और हमको देना है पुरस्कार कब, 10 दिसंबर को। और अगर इसकी मृत्यु हो जाती है मान लीजिए 20 अक्टूबर को, जिसमें से चुना गया है, तब उसको पुरस्कार मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ नॉमिनेशन हो गया है कि हाँ फलना को दिया जाना चाहिए, नॉमिनेशन हो गया है, लेकिन जो फाइनल डिक्लेरेशन उसके पहले ही मृत्यु हो जाती है, मतलब मान लीजिए 1 अक्टूबर को मृत्यु हो जाती है और 10 अक्टूबर को फाइनलाइज रिजल्ट देना है किसको किसको मिलना चाहिए, तो फिर इसको नहीं मिलेगा। तो यहाँ कहने का मतलब है मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। और ये जो पुरस्कार है, कोई भी एक पुरस्कार 3 भागों से ज्यादा में नहीं बटेगा। जैसे आप हमेशा देखते होंगे फिजिक्स में मिला है तो 3 लोगों को मिला है, तो 3 से ज्यादा आप कोई भी एरिया में नहीं देखेंगे एक्सेप्ट शांति पुरस्कार, क्योंकि शांति पुरस्कार एक संगठन को भी मिल सकता है और एक संगठन में 3 से ज्यादा लोग हो सकते हैं।
तो वही यहाँ पे है, कम से कम 3 व्यक्तियों के बीच साझा किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं किया जाएगा, लेकिन शांति पुरस्कार 3 से अधिक मिलकर जो संगठन उसको दिया जा सकता है। और यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी देख लिए 10 दिसंबर को मिलेगा। उस दिन क्या होता है, अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी होती है। स्वीडन का राजधानी स्टॉकहोम में मिलेगा, लेकिन शांति पुरस्कार कहाँ मिलेगा, ओस्लो में मिलेगा, जो कि नॉर्वे की राजधानी है। तो यहाँ से आपसे और भी क्वेश्चन हो जा रहे हैं, ये कब दिया जाता है, पांचों क्वेश्चन यहाँ से हो गया। और स्वीडन की राजधानी कहाँ है, स्टॉकहोम, छठा क्वेश्चन। और नॉर्वे की राजधानी कहाँ है, ओस्लो, सातवां क्वेश्चन। ये सारे क्लियर आपके हो रहे हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं कि ये 2 पुरस्कार अलग अलग जगह से क्यों मिल रहा है। तो जब इन्हें वसूलियत साइन किया था, तो सबसे पहला बात है कि जब अल्फ्रेड नोबेल थे उस समय नॉर्वे और स्वीडन एक ही कंट्री थे। तो उस समय उन्होंने बोला था कि जो शांति पुरस्कार है वो नॉर्वे की एक कमिटी देगा, लेकिन बाद में क्या हो, ये देश अलग हो गया, इसलिए अब क्या होता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया था शांति पुरस्कार, और स्वीडन में बाकी पांचों यहाँ पे दिया जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं, सारे क्लियर हो गए। चलिए अब कुछ एग्जाम के दृष्टिकोण से देखते हैं। सबसे पहला है कि पूरा इतिहास में अभी तक का नोबेल पुरस्कार जो जीते हैं उसमें सबसे कम उम्र किसका था, टोटल हिस्ट्री पुरुष मिला करके सबसे कम उम्र किसका था, तो वो था मलाला यूसुफजई का। वो 17 वर्ष की थी जब उनको पुरस्कार मिला था, और इनको कब मिला था, 2014 में। एक इंपॉर्टेंट बात है, 2014 में ही भारत के एक व्यक्ति को मिला था शांति के लिए, उनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी, ये आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन आपको 2014 से मैंने यहाँ रिलेट कर दिया कि जब पाकिस्तान को मिला तो उस समय कैलाश सत्यार्थी को मिला था, वो भारत के हैं और ये पाकिस्तान के हैं, ध्यान रखना है। उसके बाद सबसे अधिक उम्र में पूछा जाए तो वो हम लोग क्या बोलेंगे, जॉन बी गुडइनफ। जॉन बी गुडइनफ को 97 साल की उम्र में इनको मिला था, रसायन के क्षेत्र, मतलब केमिस्ट्री के क्षेत्र में इनको मिला था। तो ये सेंचुरी मारने से 3 साल पहले इनको मिला था, और ये 20 साल भी नहीं हुआ था उनसे 3 साल पहले इनको मिला था। ठीक है, ये 17 साल और ये 97 साल। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। अब एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा बार किसको मिला है अभी तक नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है, किसको मिला है, रेड क्रॉस कमिटी को मिला है, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, इसको 3 बार मिला है अभी तक। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। चलिए, भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, बहुत कोई सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे बहुत और भी कुछ नहीं बता रहा हूँ, जैसे किनको किनको 2 बार मिला, तो वो हम लोग के जुरिडिक्शन में नहीं है, वो एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं आने वाला है आपके जेएसएससी जीपीएससी एग्जामिनेशन में। तो जो हम लोग को आने वाला है, आपको पता है कि मैं जो भी चीज पढ़ा एकदम टू द स्टिक पढ़ाता हूँ, ना तो लेफ्ट ना तो राइट। और ये एक्सपीरियंस आपको कब आएगा, क्या पढ़ाना क्या छोड़ना, क्योंकि पढ़ना तो आपको पता है कि क्या पढ़ना, आप लोग सबको जानते हैं, लेकिन अगर आप सही तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या छोड़ना है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन कि आपको क्या पढ़ना है। तो क्या छोड़ना है मुझे भली भांति पता है, आप जितना पढ़ा रहे बस उतने अच्छे से कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में नहीं आएगी। अब हम लोग पढ़ते हैं भारत में नोबेल पुरस्कार अभी तक किनको किनको मिला है। तो इसमें से सबसे पहला तो एकदम मुंह में आपको याद ही होना चाहिए, इनको मिला, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है। कब मिला, 1913 ईस्वी में मिला है। क्यों मिला है, गीतांजलि की इन्होंने किताब लिखी थी, ये जो किताब है ये क्या है, कविताओं का संग्रह है, इसमें कविताएं इन्होंने लिखी हैं, और ये साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला 1913 ईस्वी में। एकदम कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए आपको। इसके बाद जितने भी मैं नाम बताऊंगा वो सारे आपको नाम बस याद होने चाहिए, कब मिला था वो मैटर नहीं करता है, बस आपको याद होना चाहिए कि इनको मिला था। तो सीवी रमन हम लोग सभी को जानते हैं, सीवी रमन को, ये बहुत बड़े प्रख्यात वैज्ञानिक रहे हैं भारत के भौतिकी क्षेत्र में, और हम लोग इनका रमन इफेक्ट भी पढ़ते हैं 12th क्लास में, देखिएगा तो रमन इफेक्ट करके हैं स्कैटरिंग वाले चैप्टर में। तो रमन इफेक्ट किनके द्वारा उत्पादन किया गया है, ये किया गया है सीवी रमन के द्वारा, भौतिकी क्षेत्र में इनको मिला है। अब बात करते हैं मदर टेरेसा के बारे में। मदर टेरेसा को शांति के लिए मिला है, पीस पुरस्कार मिला है, ध्यान रखना है। और जब मदर टेरेसा भारत में थी इस समय इनको भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई थी, इसलिए हम लोगों ने इसके अंडर इसको रखा होगा, तो मदर टेरेसा को मिला था। अब बात करते हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन वैसे व्यक्ति हैं जिनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भारत में पहली बार मिला है इनको। तो सबसे पहले जो मिला है अर्थशास्त्र में वो मिला है अमर्त्य सेन को, बहुत बड़े अर्थशास्त्री ये थे। उसके बाद कैलाश सत्यार्थी को हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया, 2014 में पीस प्राइज इनको मिला था मलाला यूसुफजई के साथ में। उसके बाद हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। इन्होंने क्या किया था, कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए इनको मिला था, मतलब आर्टिफिशियल जीन का संश्लेषण के लिए इनको मिला था, ये हरगोविंद खुराना, और इनको मिला था चिकित्सा के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला था भौतिकी के लिए, फिजिक्स में। उसके बाद है आपका वेंकट रमन रामकृष्णन, इनको मिला था केमिस्ट्री क्षेत्र में, राइबोसोम की संरचना और उनके शोध और विकास के लिए इनको यहाँ पे मिला था वेंकट रमन रामकृष्णन को। और लास्ट हम लोग देखेंगे जो लेटेस्ट मिला था अर्थशास्त्र में, अभिजीत बैनर्जी को मिला था, ये है अभिजीत बैनर्जी।
तो ये आपको ध्यान रखना है, बस आपको नाम ये याद रखना है और आपको रविंद्रनाथ टैगोर वाले स्टार्टिंग वाले याद करना, 1913 रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि, ये आपको याद करना है। बाकी सारा आप नाम याद कर सकते हैं, दैट्स इट। ये हम लोग बेसिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, कोई भी डाउट नहीं है भैया नोबेल पुरस्कार हम लोग को। अभी हम लोग क्या करेंगे, 2022 में जिसको इसको नोबेल पुरस्कार मिला है उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखें, एकदम बढ़िया ट्रिक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम एक बार में याद होगा आपको। आपको भले पूरा नाम ना याद होगा, लेकिन आप जब ऑप्शन देखेंगे तो उससे पहले ऑप्शन क्लिक कर देंगे, इतनी मेरी गारंटी है। चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो पहले 5 था, बाद में 8 साल ऐड हुआ तो टोटल 6 हो गया। आप पहला देखिए भौतिकी, दूसरा साहित्य, तीसरा रसायन शास्त्र, चौथा चिकित्सा, पांचवा है आपका शांति और छठा है इकोनॉमिक। ये 6 क्षेत्रों में मिलता है। अब हम लोग एक एक करके यहाँ पे पढ़ते हैं और सबका ट्रिक याद करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भौतिकी का। भौतिकी मतलब हो गया फिजिक्स, और फिजिक्स अगर है तो एलियन वगैरह का जो स्टडी हम लोग करते हैं, किसमें स्टडी करते हैं, फिजिक्स में करते हैं। जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो भी फिजिक्स का पार्ट है, इसमें हम लोग फोटोन वगैरह का पढ़ाई करते हैं। 12th क्लास में फोटोन है। फोटोन मतलब क्या, जो लाइट है उसी का एक पैकेट होता है जिसको फोटोन कहते हैं। तो डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको याद रखना है कि भौतिकी फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे, एलियन का स्टडी को हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी में। जो क्वांटम मैकेनिक्स होता है या क्वांटम होता है उसको फिजिक्स में पढ़ेंगे, तो उसको भी हम लोग याद कर लेंगे। देखिए कैसे याद होता है। एलियन से याद कर लीजिए आप, एलियन, एलियन। उसके बाद जॉन एफ क्लॉसर, क्योंकि एलियन का पढ़ाई और बाकी जो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाई कहाँ होगा, क्लास में होगा, तो क्लॉसर से याद कर लीजिए क्लास। और एंटोन से याद कर लीजिए आप क्वांटम, क्योंकि दोनों सेम साउंड कर रहा है ना। तो ऐसे आपको याद करना है कि एलियन और क्वांटम की पढ़ाई कहाँ पे होगी, क्लास में होगी। तो एलियन से आप याद कर लीजिएगा एलियन, क्लॉसर से याद कर लीजिएगा क्लास, और क्वांटम से याद कर लीजिएगा एंटोन। तो ये तीनों आपका याद हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये तीनों को मिला है किसके लिए, भौतिकी में, फिजिक्स में मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि इन्होंने क्वांटम जो इन्फॉर्मेशन है और फोटोन का प्रयोग के लिए इनको यहाँ पे मिला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम लोग साहित्य मतलब लिटरेचर। अभी हम लोग को एकदम याद होगा, मैं आपको याद दिलाता हूँ, 7, 8, 9 या कहीं पर भी, मेरे को लगता है 9 या 10th में एक आपने इंग्लिश में एक ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी हम लोगों ने, एनी फ्रैंक की। ठीक है, एनी फ्रैंक की हम लोगों ने पढ़ी थी, बहुत अच्छी वो ऑटोबायोग्राफी थी, हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो ऑटोबायोग्राफी हम लोग क्या पढ़े थे, एनी फ्रैंक का पढ़े थे। और एनी फ्रैंक का क्या पढ़े, हम लोग किताब पढ़े थे, उस समय हम लोग किताब पढ़ रहे थे। तो किताब मतलब हो गया साहित्य, और एनी से याद कर लीजिए कि एनी फ्रैंक या एनी एर्नॉक्स। तो एनी से आपका याद हो गया, साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला था। और इनको क्यों मिला था, क्योंकि इनकी जो रचनाएं है ना उसमें साहस भी झलकता है, उसमें संवेदनाएं भी झलकती हैं, और इसका बहुत अच्छे से इन्होंने प्रतिबंध करके उजागर किया, इसलिए इनको यहाँ पे मिला है एनी को, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम लोग रसायन मतलब केमिस्ट्री। जब केमिस्ट्री की बात करते हैं हम लोग, तो उसमें क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग, एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट का यहाँ पे क्या नाम है, देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, एक मेडल लेंगे, मेडल में हम लोग किरोसिन तेल डाल देंगे, और वो क्या हो जाएगा, एकदम शार्प हो जाएगा, वो एकदम शार्प हो जाएगा, एकदम तेज तरार चमकने लगेगा एकदम मेडल। ठीक है, तो क्या कर लिए, देखिए याद करते हैं इसको हम लोग। कैरोलिन से आप याद कर लीजिए किरोसिन, मेडल से याद कर लीजिए आप मेडल, और शार्पले से याद कर लीजिए आप शार्प या तेज तरार समझ लीजिए। तो जब भी मेडल को किरोसिन में डालेंगे हम लोग, तो क्या होगा, वो शार्प हो जाएगा, तेज तरार चमकने लगेगा। तो हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, कैरोलिन से किरोसिन, किरोसिन याद करेंगे कैरोलिन, मेडल से मेडल, और शार्पलेस से हम लोग याद कर लेंगे ये, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से एक हम लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करना है, ये जो शार्पलेस है ना बहुत दिमाग से तेज है। अब दिमाग से तेज है तो क्या होगा, इसको नोबेल पुरस्कार 2 बार मिलेगा। तो 2001 में भी इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये तीनों के इस बार किसके लिए मिला है, क्लिक केमिस्ट्री के लिए इनको मिला है, और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए इनको मिला है यहाँ पे। तो ध्यान रखना है कि शार्पलेस को 2022 के इकलौते व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार 2 बार दिया गया, पूरा 2022 का लिस्ट में से। ठीक है, अब बात करते हैं चिकित्सा मतलब मेडिसिन। मेडिसिन का याद करते हैं, जब भी बुखार लगता है क्या खाते हैं, पैरासीटामोल खाते हैं। तो पा से आप याद कर लीजिए यहाँ पे पैरासीटामोल, तो पाबो से याद कर लीजिएगा पैरासीटामोल, और स्वांते पाबो से याद कर लीजिएगा चिकित्सा। जब भी आएगा पाबो मतलब पैरासीटामोल मतलब चिकित्सा से रिलेटेड है। तो इन्होंने क्या चीज का खोज किया था, इन्होंने खोज किया था विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से इनकी खोज संबंधित थी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग शांति के लिए। तो शांति के लिए एकदम जबरदस्त ट्रिक है, कोई याद करने का नहीं। अभी हम लोग को पता है रूस और यूक्रेन में लड़ाई चल रहा है, और रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रहा है, तो इसके बीच में क्या होगा, ए और बी आएगा। ठीक है, ए और बी आएगा इसके बीच में। तो ए से याद कर लीजिएगा आप एलएस और बियालिस्की, ऐसे याद करने, याद तो कभी होगा नहीं। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा, ए बी जो रहेगा वो यूक्रेन और रूस के बीच का जो लड़ाई है उसको सुलझाएगा।
तो यहाँ पे याद करना है हम लोग को। तो अब रूस में कौन है, अब रूस का जो संगठन है जिसको मिला है उसका नाम है मेमोरियल, और यूक्रेन का जो संगठन उसका नाम है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो रूस का मेमोरियल और यूक्रेन का लिबर्टीज में जो लड़ाई होगा उसको कौन सुलझाएगा, एबी, दो लोग हैं एबी, वो सुलझाएगा इसको। इनको किस लिए मिला है, इनको मानवाधिकार में काम करने के लिए इनको मिला है यहाँ पे। तो ये ध्यान हो गया आपको, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र मतलब हो गया इकोनॉमिक, और इकोनॉमिक में जितने भी लोगों को मिला ये देखिए सारे यूएसए के हैं, क्योंकि यूएसए का क्या है, मतलब याद करने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि यूएसए की जो अर्थव्यवस्था क्या है, काफी मजबूत है। अब यहाँ पे इसको कैसे याद करना है, यूएसए ने अपना अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया। यूएसए ने अपने अर्थव्यवस्था में क्या किया ना कि डायमंड को बैन कर दिया, डायमंड को बैन कर दिया, और डायमंड को बैन करने वाले पहले व्यक्ति का क्या नाम है, फिलिप। बस आप इतना याद कर लिए, आपको याद हो गया। तो बैन से आप याद कर लीजिए बैन, डायमंड से हो गया आपका डायमंड, और फिलिप जो पहले व्यक्ति जिन्होंने डायमंड को बैन किया ये हो गया फिलिप। तो आपको एकदम याद हो गया। और इससे क्या हो गया, जब डायमंड को बैन किया तो उसका जो बैंक और वित्तीय संकट है वो पूरा का पूरा खत्म हो गया, और वो अर्थशास्त्र में और पूरा इकोनॉमिक में बहुत आगे बढ़ गए। और वो कहाँ के हो गए, यूएसए के। सारे चीज याद हो गया आपको। तो मेरे ख्याल से आपको सब चीज याद हो गई यहाँ पे। अब हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको सब चीज एक एक करके फटाफट फटाफट याद हो जाएगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। डगलस डब्ल्यू डायमंड को निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। अभी हम लोग ऑप्शन नहीं देखेंगे, ठीक है। डायमंड, डायमंड क्या हो रहा है, डायमंड को बैन कर दिए थे ना हम लोग, तो डायमंड को बैन कर दिए थे तो क्या हुआ था कि उससे अर्थव्यवस्था ऊपर उठ गया था। तो इसमें हम लोग को 3 जन को पढ़ना है। पहला है आपका डायमंड, ये हम लोग पढ़ लिए। दूसरा हमको बैन वाला जो ऑप्शन रहेगा वो हम लोग याद कर लेंगे, और तीसरा बैन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, फिलिप था। तो ये तीनों का भी अगर नाम आएगा तो हम लोग क्या टिक करेंगे, अर्थव्यवस्था ही टिक करेंगे। तो ये तीनों का नाम आएगा तो हम लोग क्या टिक करेंगे, अर्थशास्त्र ही टिक करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र, कोई डाउट नहीं। तीनों याद हो गया आपका, किसका, अर्थव्यवस्था वाला। चलिए आपको पता भी नहीं चला और आपको याद भी हो गया, ठीक है। अब देखिए फिलिप एच डाइब्यू, अरे ये तो वही फिलिप है ना जो डायमंड को बैन किया था, ये भी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, तो ये भी अर्थशास्त्र का आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एनी एर्नॉक्स, एनी एर्नॉक्स से हमको याद आएगा, अच्छा ये साहित्य वाली है ना जिसका किताब हम लोग पढ़े थे, एनी फ्रैंक वाली। तो ये साहित्य के क्षेत्र में ऑलरेडी दे दिया है। ये किस देश की लेखिका है, तो मैंने बताया था ना ये फ्रांस की है। तो एनी फ्रैंक भी फ्रांस की थी और एनी एर्नॉक्स भी फ्रांस की है, इससे हम लोग आराम से याद कर लेंगे इसको। चलिए मोर्टन मेल्डल, मेल्डल से हमको तुरंत याद आया, अच्छा मेडल हम लोग क्या डाले थे, किरोसिन तेल डाले थे, क्या हो गया वो शार्प हो गया। तीनों याद हो गया, मेल्डल भी याद हो गया, कैरोलिन भी याद हो गया, और शार्पिस भी याद हो गया। और शार्पिस ऐसे व्यक्ति हैं 2022 में इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, याद हो गया हम लोग को। चलिए तो इनको किस में मिला है, रसायन क्षेत्र में मिला है, कोई दिक्कत नहीं, याद हो गया। अगला देखते हैं। मेमोरियल एक संगठन था जो मैंने बताया था ना, मेमोरियल कहाँ का संगठन था, आपका रूस का संगठन था, रूस का था आपका मेमोरियल। और लिबर्टीज वाला किसका था, यूक्रेन का था। यही दोनों के बीच में लड़ाई चल रहा था ना, जो कौन सुलझा रहा था, ए और बी मिलकर सुलझा रहा था, एलेस बियालिस्टिकी, ठीक है ना। देखिए प्रोनाउंसिएशन में अच्छे से नहीं हो रहा था, कैसे याद करें, ट्रिक से याद करना पड़ेगा। चलिए तो मेमोरियल कहाँ का है, ये रूस का है, तो आपको ध्यान रखना है ये रूस का। यूक्रेन का कौन है, लिबर्टीज वाला था। बेलारूस का कौन था, बेलारूस का था एलेस बियालिस्टिकी। तो ये आपका आंसर हो गया रूस। पहले व्यक्ति कौन है भारत के नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया, एकदम टिप ऑफ द माउथ याद होना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था, 1913 ईस्वी में मिला था, कोई डाउट नहीं, सारे क्लियर हो गए। अब गीतांजलि क्या है, कविताओं का संग्रह है। चलिए बैरी सार्प्लेस, बैरी सार्प्लेस क्या था भाई, हम लोग को मेडल में क्या डाले, किरोसिन डाले थे, वो शार्प हो गया था, और ये 2 बार इनको मिला था ना। तो नोबेल पुरस्कार मिला था किसको, किस क्षेत्र में, केमिस्ट्री क्षेत्र में इनको 2 बार मिला था, और ये दूसरी बार इनको इस बार मिला है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए और ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले, 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले 5वें व्यक्ति हो गए, ये 5वें व्यक्ति। 2022 में किन व्यक्तियों को भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया, मतलब किसको फिजिक्स में, मतलब किसको फिजिक्स के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। तो हम लोग अभी क्या देखेंगे, फिजिक्स का बात हो रहा है, मतलब एलियन का स्टडी करना है। तो एलियन हो गया यहाँ पे, स्टडी कहाँ चलेगा, क्लास में चलेगा, तो क्लॉसर वाला एक ऑप्शन होना चाहिए। और हम लोग एक देखे थे क्या चीज कि क्वांटम एंटोम, तो ऐसा करके एंटोम वाला एक ऑप्शन होना चाहिए। ये तीनों ही हुआ था। देखिए ऑप्शन में क्या है, एलन एस्पेक्ट है, जॉन क्लॉसर है क्लास वाला, और एंटोन है क्वांटम वाला। तो ये तीनों हम लोग याद कर लिए, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो गया, ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलिए स्वांते पाबो, पाबो से पा जहां पर भी आया हम देखेंगे पारासिटामोल, पारासिटामोल मतलब चिकित्सा का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र में इनको मिला है, इसका आंसर हो गया चिकित्सा का क्षेत्र।
लास्ट ऑप्शन ऑफ द डे, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? अभी टोटल 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता था, बाद में एक ऐड हुआ था ना 5 के बाद, तो एक हो गया टोटल 6, इसका आंसर हो गया टोटल 6। ये पूरा का पूरा आपका क्या होता है, खत्म होता है नोबेल पुरस्कार पूरा A to Z हर एक तरह से। और हमारे कोर्सेज बेहतरीन ढंग से बनाए गए हैं, ट्रिक और सभी तरीके से। तो आप यहाँ हमारे कोर्सेज जुड़ सकते हैं, बुक्स भी अवेलेबल है, आप इन नंबरों में कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका PDF जो रहेगा आपका टेलीग्राम में मिलेगा, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कोई डाउट नहीं, चलिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।